गरुड़ गिरा सुनि हर्षियों कागा, बोला उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मति हर गारी, प्रश्न तुम्हार मोहि अति प्यारी। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, गरुड़ की वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी परम प्रसन्न होकर स्नेह से बोले, हे गरुड़ जी, आपकी बुद्धि धन्य है। आपकी प्रश्नावली मुझे अत्यंत प्यारी लगी। सुनी तव प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहो मैं गाई, तात सुनहु सा धर्मन लाई। यह प्रेम पूर्वक आपकी प्रश्नावली सुनकर मुझे बहुत से जन्मों की सुधि हो आई है। मैं अपनी सब कथा गाकर कहता हूँ। हे तात, आदर पूर्वक मन लगाकर सुनिए। जब तक मकसम दम व्रत दाना, विरति विवेक योग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, ते ही बिनु को न पावे क्षेमा। जप, तप, शम इंद्रिय दमन, उपवास, दान, वैराग्य, योग और विज्ञान, इन सब का यही फल है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो, क्योंकि उसके बिना कोई कल्याण नहीं पाता। एहि तनु राम भक्ति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जेहि ते निज स्वार्थ कछु होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। इस शरीर से मैंने राम की भक्ति पाई है, इसी से इस पर मुझे बड़ी ममता है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई ममता करते हैं। हे गरुड़, मेद वेद मत के अनुसार सज्जन लोग ऐसी नीति कहते हैं कि अपना परस्पर कल्याण जान नीच से भी प्रीति करनी चाहिए। पाट कीटते होई, तेहि ते पाटंबर रुचिर। कृमि पाले सब कोई, परम पावन प्राण सम। रेशम कीड़े से उत्पन्न होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इससे उस अत्यंत अपवित्र कीड़े को सब लोग प्राण के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहाँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजिय रघुवीरा। परंतु जीव का सच्चा स्वार्थ यही है कि मन कर्म और वचन से राम जी के चरणों में स्नेह करे। वही पवित्र और सुंदर शरीर वाला है, जो यह शरीर पाकर राम जी का भजन करता है। राम विमुख लही विधि समदेही, कवि को विद न प्रशंसहि तेहि। राम भक्ति यही तनु महाजामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। राम जी से विमुख रहकर ब्रह्म के समान शरीर क्यों न पावे, पर कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इस देह से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसलिए मुझे यह प्यारी है। तजो न तनु निज इच्छा मरना, तनु बिनु भजन वेद नहीं वरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोआ, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मैं इस देह को इसलिए नहीं छोड़ता कि बिना शरीर के भजन नहीं होता। पहले मोह ने मुझे बहुत नष्ट भ्रष्ट किया था। मैं राम जी से विमुख कभी सुख की नींद नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनिदाना, किए योग जप तप मखदाना। कवन योनि जन्मेऊ जहाँ नाहि, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही। देखऊं करी सब कर्म गुसाई, सुखी न भयो अब ही की नाई। सुधि मोहि नाथ जन्म बहुत केरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। अनेकों अनेक जन्म लेकर फिर उसमें नाना प्रकार के कर्म योग जप यज्ञ और दान किए। हे पक्षीराज, संसार में कौन सी ऐसी योनि है जिसमें भटक भटक कर मैंने जन्म ना लिया हो। हे गोसाई, सब कर्म करके मैंने देख लिए, अब की भांति सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत जन्मों की सुधि है। शिव जी की कृपा से मेरी मति को अज्ञान ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहूं सुनो विंगेश। सुनी प्रभु पद रति उपजे, ताते मिटे कलेश। हे पक्षीराज, अब मैं अपने पहले जन्म का चरित्र कहता हूं, इस वह सुनिए। इससे ईश्वर राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न होगी, जिससे समस्त संकट मिट जाएंगे। पूर्व कल्प में एक प्रभु, कलयुग मलकर मूल। नर और नारी अधर्मरत, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पहले एक कल्प में पाप का मूल कलयुग नामक युग आया था। उसमें संपूर्ण स्त्री पुरुष अधर्म में
संलग्न हो वेद के प्रतिकूल आचरण करने लगे। तेहि कलयुग कौशलपुर जाई, जनमत भयों शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम रुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में शूद्र का शरीर पाकर अयोध्यापुरी में मैंने जन्म लिया। मन कर्म और वचन से शिव जी का सेवक तो रहा, परंतु अभिमान से दूसरे देवताओं की निंदा करता था। धन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला। यद्यपि रहूं रघुपति राजधानी, तदपि नाही कछु महिमा जानी। धन के मद से मतवाला, अत्यंत वाचाल, उग्र बुद्धि और हृदय में अत्यंत गर्व था। यद्यपि श्री रामचंद्र जी की राजधानी में रहता था, पर उसकी कुछ भी महिमा नहीं जानता था। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण रस गावा। कवनेऊ जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो फुरस कोई। मैंने अब अयोध्या का महत्व जाना है। शास्त्रों और पुराणों ने कहा है कि किसी भी जन्म में जो अयोध्या में वास करता है, वह राम जी की भक्ति में अत्यंत परायण होता है। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसई राम धनु पाणी। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। अयोध्या का प्रभाव प्राणी तब जानते हैं जब राम जी हाथ में धनुष लेकर हृदय में वास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था, जिसमें सब स्त्री पुरुष पाप में लगे हुए थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ। दम्भिन निजमति कल्पी करी, प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग में पाप ने सब धर्म गस लिए और सदग्रंथ लुप्त हो गए, तथा पाखंडियों ने मनमाने अनेक पंथ चला दिए। भये लोग सब मोहवश, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनु हरियान ज्ञान निधि, कहो कछुक कलिकर्म। सब लोग अज्ञान के वश हो गए, शुभ कर्म करने में लोभग्रस्त था। इसलिए हे विष्णु के वाहन, सुनिए, मैं थोड़ा कलयुग के धर्म कहता हूं।